हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 6 का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो शुरू करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस। हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टास्क है, जो भी हमारे काम है, बहुत ही आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हम जो है पंप्स ऑपरेट करने के लिए, पंप चलाने के लिए, जो कि पानी आपका वेल्स या ग्राउंड से निकालते हैं, उनको पानी जो रूफ टॉप टैंक तक पहुंचता है, उनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट आर द अदर पर्पसेस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, और क्या पर्पसेस है जिसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वॉशिंग मशीन चलानी है, उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। आपको बल्ब के लिए, फैन के लिए, एसी के लिए आपका, ठीक है, मिक्सर के लिए, आपके ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चीजें जो है आपकी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और आपके काम को वो आसान करती हैं। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? क्या आपकी लिस्ट में जो है लाइटिंग वाला भी कोई यूज है? जैसे कि हमने बोला कि हमारा बल्ब जो है लाइटिंग करता है आपके रूम में या आपके घरों में। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको पॉसिबल कर पाती है कि आपके घर में लाइट कर पाए, रोड्स पे, ऑफिस पे, मार्केट्स में एंड फैक्ट्रीज में, इवन आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद। ठीक है। अब जैसे सुबह में, दिन में तो क्या होता है, आपका सूरज की रोशनी होती है, लेकिन फिर भी हम जो है इजी कर पाते हैं कि हम कोई भी चीज देख पाते हैं, लेकिन उस वक्त भी लोग लाइट्स यूज करते हैं। लेकिन आफ्टर सनसेट, जब अंधेरा हो जाता है, तब भी आप जो है बल्ब का जो है यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है आपको हेल्प करते हैं कि आप जो है रात में भी आसानी से काम कर सके। जैसे आपका होमवर्क होता है, आपके फादर का ऑफिस वर्क होता है, तो जब रोशनी अवेलेबल होगी तो आप आसानी से वो काम जो है रात में भी कर पाएंगे। एक पावर स्टेशन, पावर स्टेशन क्या होता है? पावर स्टेशन वो जगह होती है जो कि उस अपने एरिया में जो है लाइट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। हर एरिया का जो है एक पावर स्टेशन होता है जहां से वो उस एरिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है फेल, मतलब कि नहीं आती है, और इट मे बी नॉट अवेलेबल एट सम प्लेसेस, और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। इन सच सिचुएशन, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आप, हमारा जो टॉर्च है, अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। एक टॉर्च जो है इस्तेमाल की जाती है लाइट प्रोवाइड करने के लिए उस वक्त, क्योंकि अब बल्ब तो जल नहीं सकता है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो आप क्या यूज करते हैं? टॉर्च यूज करते हैं। एक टॉर्च के अंदर जो है एक बल्ब होता है जो कि लाइट अप, जैसे हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो लाइट हो, मतलब लाइट अप हो जाता है, जल जाता है। अब ये टॉर्च जो है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? उसमें तो कोई वायरिंग नहीं है, ना कुछ कुछ और चीजें हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब है टॉर्च की, वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? इलेक्ट्रिक सेल द्वारा। इलेक्ट्रिक जो सेल्स होते हैं वो आर ऑल्सो यूज इन, आपके इलेक्ट्रिक सेल जो है अलार्म क्लॉक्स में यूज होते हैं, रिस्ट वॉचेस में यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोज में होते हैं, कैमराज में होते हैं, और बहुत सारे अदर डिवाइसेस, आपके टीवी रिमोट्स में, आपकी जो टॉय कार्स होते हैं उनके रिमोट्स में, इन सब में जो है आपके इलेक्ट्रिक सेल्स यूज होते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी एक इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस करा होगा, उसमें जो है एक मेटल कैप होती है एक तरफ, एंड मेटल डिस्क जो है दूसरी तरफ होती है। जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं 12.1 में, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है वो क्या है? ऐसे कैप बनी हुई है, ठीक है, और नीचे की तरफ जो है वो एक डिस्क होता है। ठीक है। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन? अब अगर आप इलेक्ट्रिक सेल को, अगर आपके घर में है, तो आप रिमोट से किसी से निकाल के देखिए, उसमें जो है एक तरफ जो है पॉजिटिव साइन होता है, एक तरफ नेगेटिव साइन। जिस तरफ मेटल कैप होती है, ठीक है, जिस तरफ मेटल कैप होती है उस तरफ जो है उसमें पॉजिटिव साइन होता है, और जिस तरफ वो नॉर्मल डिस्क शेप होता है वहां पे वो नेगेटिव साइन होता है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल। मेटल कैप साइड तरफ जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब होता है एंड। ठीक है। एक एंड जो है पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड जो है मेटल डिस्क वाला जो एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स है उनमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ओके। इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक इलेक्ट्रिक सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द केमिकल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो पा रही है? इसके अंदर जो है केमिकल स्टोर्ड होते हैं, जिसकी मदद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ओके। एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। जब ये केमिकल्स यूज अप हो जाएंगे, जब सारा केमिकल जो है सेल का यूज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक सेल जो है वर्क करना बंद कर देता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट स्टॉप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप
प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल इसका मतलब वो इंडिकेशन होता है कि आपको जो अपना इलेक्ट्रिक सेल जो है रिप्लेस करना है न्यू वन, मतलब कि आपको नया इलेक्ट्रिक सेल उसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन, आपने ये डेंजर साइन जो है आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और बहुत सारी प्लेसेस पे। ये वार्निंग, ये चेतावनी देने के लिए होता है लोगों को कि इलेक्ट्रिसिटी जो है डेंजरस हो सकती है अगर आपने उसको हैंडल नहीं करा प्रॉपरली। केयरलेसनेस, अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करते वक्त इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को, तो आपको जो है सीवियर इंजरीज हो सकते हैं और कभी कभी डेथ भी। आपको हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करते वक्त की, जैसे कि आप जो है वेट नहीं होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, आपके जो है रबर ग्लव्स यूज करने हैं, रबर जो आपके शूज होने चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चीजों को हैंडल करते वक्त। ओके, Hence you should never attempt to experiment with electric wires or socket। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन जो है इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स के साथ नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर, जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भी उतनी ही खतरनाक होती है। ओके, उसके बाद आता है आपका यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करिए इलेक्ट्रिसिटी वाली एक्टिविटीज के लिए। अब आपका आता है टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस। एक टॉर्च बल्ब जो होता है उसका आउटर केस में जो है सिर्फ ग्लास होता है, जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस, ये आपका मेटेलिक बेस हो गया, ये आपका ग्लास हो गया। ओके, व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस, ये जो ग्लास केस है इसके अंदर क्या है हम देख पा रहे हैं। इस ग्लास केस में यहाँ पे एक फिलामेंट है, ऐसे एक बना हुआ है, वो फिलामेंट है आपका, और उससे जो है दो वायर्स कनेक्टेड है। ओके, व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, ये हम इस एक्टिविटी 1 में पढ़ने वाले हैं। टेक अ टॉर्च, आपको एक टॉर्च लेनी है, उसके बल्ब को देखना है। आप जो उस बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको क्या करना है, व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे जब हम बल्ब को बाहर निकालेंगे? कि यहाँ पे एक थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास, आपको एक पतली सी वायर जो यहाँ पे दिख रही है वो दिख रही है फिक्स्ड हुई उस ग्लास में। यस, इसका नाउ स्विच द टॉर्च ऑन। अब आपको क्या है, टॉर्च को ऑन करना है और आपको नोटिस करना है कि कौन सा पार्ट जो है बल्ब का ग्लो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है यही आपका क्या करता है, ग्लो करता है। ओके, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। जो ये पतली सी वायर होती है जो कि लाइट दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो फिलामेंट है वो टू थिकर वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिलामेंट जो है इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स व्हिच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो थिकर वायर्स हैं इनसे जो है ये कनेक्टेड होता है फिलामेंट, जो कि इसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। एज इन शोन फिगर, वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस। इनमें से एक थिक वायर जो है मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब से कनेक्टेड होता है, वहीं दूसरा थिक वायर जो है आपका मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। ये जो आपकी मेटल टिप है एट द सेंटर ऑफ द बेस से कनेक्ट होगा, और एक आपका ये यहाँ पे मेटल से कनेक्टेड होगा। ओके, एक आपका मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब कनेक्ट होता है, एक आपका सेंटर ऑफ द बेस से कनेक्ट होता है। ओके, जो बेस होता है बल्ब का एंड द मेटल टिप जो होती है बेस की, ये दोनों टर्मिनल्स हैं बल्ब के। एक आपका वन टर्मिनल, ये आपका सेकेंड टर्मिनल। ओके, दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे, ये दोनों टर्मिनल इस तरीके से फिक्स होते हैं दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, कि ये दोनों जो है आपस में टच ना करें। द इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपके घरों में यूज होते हैं वो भी इसी तरीके से डिजाइन किए गए होते हैं। आज के टाइम पे सब एलईडीज यूज करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो इसी तरीके से डिजाइन किए जाते थे कि उसमें एक फिलामेंट होता था, दो जो है थिक वायर्स होते थे, एक आपका मेटल बेस से एंड एट द सेंटर ऑफ द मेटल बेस से कनेक्टेड होता था। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते थे दोनों टर्मिनल्स। ठीक है, Thus both the electric cell and the bulb have two terminals। अब बल्ब में भी दो टर्मिनल्स हैं, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी जो आपके दो टर्मिनल्स होंगे। Why do they have these two terminals? इसमें दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं, ये हम इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स, आपको कभी भी ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनको ज्वाइन नहीं करना है सेम उसके। ठीक है, विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस, मतलब बिना किसी स्विच और डिवाइस के कनेक्ट करके इनको ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है। इफ यू डू सो, केमिकल जो है एकदम से सारा यूज्ड अप हो जाता है जो सेल के अंदर होता है, और सेल जो है स्टॉप कर देता है वर्क करना। ओके, अब आता है आपका 12.2, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक बल्ब को जो हम इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे इसमें और एक्टिविटीज करेंगे अपनी।
लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन, अब हम जो है एक बल्ब बनाएंगे खुद से, इलेक्ट्रिक सेल की मदद से यूज करेंगे, उसको लाइट करेंगे, उसको जलाएंगे। हाउ डू वी डू दैट? अब हम ये कैसे करने वाले हैं? एक्टिविटी 2 इसमें हम देखेंगे। आपको जो है 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेना है, मतलब कि आपको 4 वायर्स लेना है, ठीक है, विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग, जिनकी अलग अलग प्लास्टिक कवरिंग है, जैसे यहाँ पे रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, और एक आपकी ग्रीन और ब्लैक कलर की हो गई। ओके, फिर आपको क्या करना है, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग, जैसे इस वायर की जो एंड है उसमें से हमने थोड़ी सी प्लास्टिक कवरिंग हटा दी है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर, इसमें से हमें देखेंगे जैसे हम प्लास्टिक कवरिंग हटाएंगे तो अंदर जो मेटल है वो दिखेगा आपको एट एंड ऑफ ईच लाइन। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ टू वायर्स, आपको जो एक्सपोज पार्ट है इन दोनों को क्या करना है, फिक्स करना है ऑफ द सेल एंड अदर टू ऑफ द बल्ब, आपके जो सेल के दो एंड्स हैं, ठीक है, और आपके जो बल्ब के दो एंड्स है वायर्स के, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। इसका एंड एक सेल, जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, इसका ये इसको कनेक्ट कर देना, इसका आपको इससे कनेक्ट कर देना। ओके, यहाँ पे भी समझा देती हूँ मैं एक बार आपको। जैसे कि आपका ये बल्ब है, इसमें से एक वायर, दोबारा बनाती हूँ, यहाँ आपका ये बल्ब है, इसमें से एक वायर निकल रहा है, इसमें से एक वायर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। ओके, आप इसको जो है टेपिंग भी कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस टेप यूज करते हैं, ब्लैक टेप, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई और भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर की या कुछ। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब, आप जो है वायर जो है बल्ब से स्टिक कर सकते हैं विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रिशियंस। यूज रबर बैंड, या फिर आपको जो है रबर बैंड या टेप यूज करनी है ताकि आप वायर्स को जैसे सेल में जो फिक्स कर सकें। ओके, इससे ये ताकि डिस्कनेक्ट ना हो। अब आता है नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब, अब जो वायर्स हैं उनको बल्ब से कनेक्ट करना है विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वे। अब हमें क्या करना है, 6 अलग अलग तरीके से जो है इन वायर्स को कनेक्शन बनाना है, ए से लेके आप जैसे इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको बताना है कौन से कनेक्शन में बल्ब ग्लो करेगा, कौन से में नहीं। हम इन वायर्स को नाम देते हैं 1 2 3 4, सेम सब में दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इनको नाम दिया, ठीक है, अब आसानी हो गया आपको इसको समझने में। सबसे पहले ए पिक्चर को देखते हैं, इसमें हमने देखा कि जो सेल के दो वायर्स थे और बल्ब के दो वायर्स थे उनको आपस में कनेक्ट करा और बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है। ये हम ये भी देख पा रहे हैं कि इसमें जो है पूरा एक कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कोई ब्रेकिंग नहीं है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा था। वहीं हम बी पिक्चर में अगर देखेंगे तो एक वायर का जो एंड है वो दूसरे बल्ब के वायर के एंड से जुड़ रहा है, लेकिन ऐसा नीचे वाले में नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कनेक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग आ रही है, ठीक है, ब्रेक आ रहा है, तो यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। वैसे ही सी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 तो पार्ट जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। अब आपका डी आता है, इसमें हमने 1 और 2 को जो है कनेक्ट नहीं करा, हमने 2 को जो है बेस से कनेक्ट कर दिया, डिस्क बेस से, वहीं 3 और 4 को कनेक्ट करा, लेकिन ये वाला वायरिंग जो था वो आपका खाली रह गया, मतलब ब्रेकिंग आ गया, तो इसमें भी बल्ब जो है आपका ग्लो नहीं कर रहा है। फोर्थ ई में क्या देखा, यहाँ पे हमने थर्ड वायर को ऐसे ही खाली छोड़ दिया और 1 और 2 को जो है कनेक्ट कर दिया और 4 को कैप से कनेक्ट कर दिया, इसमें भी बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने 1 को 4 से जोड़ दिया, 2 को 3 से जोड़ दिया, लेकिन कनेक्शन बन रहा है, एक फुल कनेक्शन बन रहा है, कहीं भी कोई ब्रेकिंग नहीं है, तो इसमें भी बल्ब क्या आपका ग्लो कर रहा है। हमने इन 6 पिक्चर्स में ये देखा, 6 डायग्राम अरेंजमेंट्स में, कि जब कोई बिल्कुल भी ब्रेकिंग नहीं थी किसी भी वायरिंग में तो वहां बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन अगर कहीं भी ब्रेक आ रहा था तो वो वहां पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। ओके, इतना तो समझ में आ गया, अगर ब्रेकिंग है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, अगर ब्रेकिंग नहीं है तो बल्ब ग्लो आपका डेफिनेटली करेगा। ओके, राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट, आपको जो है अरेंजमेंट का जिसमें बल्ब ग्लो करेगा वहां पे यस लिखना है, जिसमें नहीं करेगा वहां पे नो लिखना है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो, अब उन अरेंजमेंट्स को देखिए जिसमें बल्ब ग्लो करा था, हमने देख लिया है ये ऑलरेडी। कंपेयर दिस विद दोज जिसमें ग्लो नहीं करा था, उनके साथ कंपेयर करिए जिसमें ग्लो नहीं करा था। क्या आपको रीजन पता चल रहा है? हम एक रीजन तो बता सकते हैं, जहाँ पे ब्रेकिंग थी वहां पे ग्लो नहीं करा था,
हमने ये डिफरेंस नोटिस करा, अगर ब्रेकिंग आ रही है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर ब्रेकिंग नहीं है तो बल्ब ग्लो करेगा। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल, आपको जो अपनी पेंसिल की जो टिप है, मान लीजिए आपकी पेंसिल की टिप है, ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसके वायर के पास रखना है, एक टर्मिनल के पास of the arrangement in figure 12.5, move the pencil along the wire all the way to the bulb, आपको जो है इस पेंसिल को जो है बल्ब तक लेके जाना है along. Now from the other terminal of the bulb move along the other wire connected, अब इसके थ्रू आपको जाना है, ठीक है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अरेंजमेंट, आपको ये जो एक्टिविटी है आपको सारी अरेंजमेंट के साथ करनी है। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू दैट, उस कंडीशन में बल्ब ग्लो कर रहा था जिसमें आप पेंसिल को एक जगह से दूसरे कनेक्शन से इसमें जैसे हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ब्रेकिंग आ रहा है, तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, जिसमें हम ले जा पा रहे हैं पेंसिल को अलोंग द वायर उसमें बल्ब ग्लो कर रहा था। ओके, ये समझ में आ गया हम आपको। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, आपने जो है टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिक सेल का दूसरे टर्मिनल ऑफ द टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 एंड एफ, जो दो टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल थे वो कनेक्टेड थे दो टर्मिनल ऑफ द बल्ब में। बल्ब क्यों ग्लो कर पा रहा था ए और एफ में, क्योंकि जो दो टर्मिनल्स थे इलेक्ट्रिक सेल के वो कनेक्टेड थे टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब के, दोनों टर्मिनल। सच एन अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपको एक कंप्लीट पाथ देता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो बल्ब ग्लो करता है सिर्फ जब करंट उसमें से फ्लो करेगा। ओके, द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द करंट फ्लो थ्रू। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, हमने जो यहाँ पे ए और एफ जो है पिक्चर्स पढ़ी, इसमें जो है आपका दोनों टर्मिनल जो थे सेल के वो दोनों टर्मिनल ऑफ द बल्ब से कनेक्टेड थे, दोनों पिक्चर्स में ए और एफ में। ये तो बात समझ में आ गई। इसी अरेंजमेंट को, सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये अरेंजमेंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट रास्ता बना रहा है करंट को फ्लो, जैसे इस पिक्चर में देखा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब तक पहुंच रहा है, एक कंप्लीट रास्ता बन रहा है करंट को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या होगा, वहां पे करंट फ्लो करेगा, दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है पास ऑन करेगा। बल्ब जो है तभी ग्लो करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करेगा, और करंट कब पास करेगा, जब पूरा जो है एक रास्ता उसके पास होगा जाने के लिए, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या ली गई है आपकी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। करंट जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, जैसा हम इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ओके, when the terminals of the bulb are connected with that of electric cell, जब टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के वो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड होते हैं, वायर्स की मदद से जो करंट है उसमें पास होता है, फिलामेंट आपका बल्ब का ग्लो करता है, दिस मेक द बल्ब ग्लो। ओके, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, इवन आपका पूरा कनेक्शन जो है कंप्लीट है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है आपका जो बल्ब है वो फ्यूज्ड हो। अब बल्ब फ्यूज्ड कब होता है, जब आपका जो फिलामेंट है वो आपका ब्रेक हो जाए। अगर फिलामेंट ब्रेक है तो आपका बल्ब जो है फ्यूज्ड है। लुक एट अ फ्यूज बल्ब, अब आप ये खुद भी देख सकते हैं, अगर आपका बल्ब नहीं जल रहा है, वो फ्यूज बल्ब है, तो क्या फिलामेंट उसका इंटेक्ट है, मतलब क्या फिलामेंट उसका जुड़ा हुआ है, आंसर इज नो। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हो सकता है बहुत सारे रीजन हो, एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके फ्यूज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन उनमें से ये है कि इसका फिलामेंट जो है ब्रेक हुआ होगा। एक ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर फिलामेंट में ब्रेक है इलेक्ट्रिक बल्ब के, मतलब कि जो रास्ता है करंट के पास होने का उसमें क्या है, ब्रेकिंग है, जैसे डिस्टोर्शन है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, देयरफॉर एक फ्यूज बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है क्योंकि उसमें से करंट पास ऑन नहीं होता है। ओके, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ग्लो क्यों नहीं कर रहा था बी सी डी ई अरेंजमेंट में। हम ऑलरेडी बता सकते हैं क्योंकि उसका जो रास्ता है, उसका जो पाथ है वो क्या था, कंप्लीट नहीं था, वहां पे जो है ब्रेकेज थी, पाथ ब्रेकेज आ रही थी। ओके, नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब आपको पता है कि एक बल्ब को कैसे लाइट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल की मदद से, एक कंप्लीट सर्किट बना के, ठीक है। वुड यू लाइक अ मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ, क्या आप जो है टॉर्च बनाना चाहेंगे खुद के लिए। एक्टिविटी 3, इसमें आपको क्या करना है, एक टॉर्च बल्ब लेना है जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, एंड अ पीस ऑफ वायर, और एक पीस ऑफ वायर लेना है आपको।
रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर। आपको क्या करना है, जो आपका ये वायर है इसके दोनों एंड से आपको जो है प्लास्टिक कवरिंग हटा देनी है, जैसे हमने पिछली वाली एक्टिविटी में किया था। wrap one end of a wire around the base of an electric bulb। एक एंड को जो है आपको बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब से अटैच करना है, जैसे इस पिक्चर में शो किया हुआ है। हमने एक एंड को जो है बेस ऑफ द बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ओके, फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर। जो दूसरा वाला एंड है वायर का, उसको आपको जो है नेगेटिव टर्मिनल जो है सेल का, उससे कनेक्ट कर देना। ओके, विद द हेल्प ऑफ योर रबर बैंड। आप जो एक रबर बैंड से जो है एक एंड को तो आपको क्या करना है, बल्ब के उससे कनेक्ट, जो दूसरा वाला एंड है नेगेटिव टर्मिनल, उसको जो है आपको सेल से अटैच कर देना है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस। जो बेस है, टिप ऑफ द बेस ऑफ बल्ब, आपको उसको जो है कॉन्टेक्ट में लेके आना है पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का है उससे। क्या यहाँ पे अब आपका बल्ब ग्लो करेगा? इसका आंसर यस आएगा, क्योंकि हम जो है उसको कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। ठीक है, नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल। अब बल्ब को जो अगर हम दूर कर देंगे तो इलेक्ट्रिक सेल से, क्या बल्ब अभी भी ग्लो करेगा? इसका आंसर नो आएगा। जैसे हम उसको बल्ब को दूर कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव टर्मिनल के पास लेके आएंगे तो वो ग्लो करेगा। ओके, ठीक है। अब आता है कि ये इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन एंड ऑफ। ये तो वैसे हो गया ना, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वो जल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो वो बंद हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जब हम उसको कांटेक्ट में लेके आ रहे थे तो स्विच ऑन हो रहा था, जैसे कांटेक्ट ब्रेक कर रहे थे वो क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था। ओके, इसी से आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक स्विच। अभी हमने जो अरेंजमेंट करी वो हमारी होममेड टॉर्च की। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे हमारी एक अरेंजमेंट थी कि हम स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ करते हैं, कॉन्टेक्ट में लेके आकर कॉन्टेक्ट को ब्रेक करके, बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब। ठीक है, अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। कैसे कर रहे थे कि ऑफ कर रहे थे, बल्ब के बेस को अलग कर दो, वो ऑफ हो जाएगा। दिस वॉज अ सिंपल स्विच। ये तो सिंपल स्विच था, लेकिन नॉट वेरी इजी टू यूज, बट इतना आसान नहीं है इसे यूज करना। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच। अब जो है हम एक और आसान और इजियर स्विच बना सकते हैं अपने सर्किट का। आपको एक्टिविटी 4 देखनी पड़ेगी उसके लिए। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्राइंग पिन्स। आपको जो है ड्राइंग पिन्स लेने हैं। ड्राइंग पिन्स ऐसे आपने देखे होंगे, गोल्डन कलर की जो होती हैं ये। ठीक है, एक सेफ्टी पिन लेनी है आपको। ठीक है, एंड टू वायर्स। यहाँ पे टू वायर्स लेने, एक स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और एक जो है पतली सी स्मॉल शीट लेना है, या वुडन बोर्ड ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इंसर्ट a drawing pin into the ring at one end of the safety pin। जैसे ये सेफ्टी पिन है, ठीक है, इसका जो ये वाला एंड है, रिंग एंड, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ड्राइंग पिन्स को इंसर्ट कर देना है थर्माकोल शीट के अंदर। अब आपको क्या करना है, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सेफ्टी पिन है वो आसानी से रोटेट हो पाए। ठीक है, नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल। दूसरे वाले ड्राइंग पिन को आपको थर्माकोल में शीट में क्या कर देना है, लगा देना है। इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन, इस तरीके से कि जो सेफ्टी पिन का फ्री एंड है वो उससे क्या हो पाए, टच हो पाए। जो सेफ्टी पिन है फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन द सर्किट। इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगाना आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से स्विच बन जाएगा। जब उसको आप उससे टच करोगे तो वो स्विच ऑन हो जाएगा, और उससे दूर करोगे तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब। आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे वायरिंग का यूज करके एक बल्ब लगा देना है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको इलेक्ट्रिक सेल लगा देना है, तो आपका एक सर्किट बन जाएगा, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको। रोटेट द सेफ्टी पिन। अब आपको सेफ्टी पिन को जो है रोटेट करना है और ड्रॉइंग पिन से अटैच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ओके, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे। अब सेफ्टी पिन को दूर कर दीजिए। क्या बल्ब अभी भी ग्लो करेगा? नो, क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही हम सेफ्टी पिन को दूर कर रहे हैं तो स्विच आपका ऑफ हो रहा है। जैसे आप उसको टच कर रहे हो, सेफ्टी पिन का जो आपका जो ये सर्किट का स्विच है वो ऑन हो रहा है। सेफ्टी पिन जो है, आपको जो गैप आ रहा है ड्रॉइंग पिन के बीच में, उसको क्या कर रहा है, वो कांटेक्ट में लेके आ रहा है। ठीक है, तो पोजीशन जो है ये स्विच की ऑन कहलाएगी। जब मटेरियल जो है सेफ्टी पिन का, क्योंकि क्या है, सेफ्टी पिन क्या एक मेटल है, इसमें क्या है, आपको ये अलाउ कर पा रहा है करंट को पास थ्रू करवाना है। सर्किट यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, और बल्ब ग्लो करेगा। ऑन द अदर हैंड, बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब सेफ्टी पिन जो है टच में नहीं होगी दूसरे वाली ड्रॉइंग पिन के। ये सर्किट जो है, क्योंकि यहाँ पे अब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन द टू ड्रॉइंग पिन्स इन दिस पोजिशन, दिस स्विच इज सेट टू बी ऑफ। ओके, एक स्विच जो होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है, या तो वो ब्रेक करता है सर्किट को या वो उसको कंप्लीट करता है।
स्विच जो आपका लाइटिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब्स में और अदर डिवाइसेस में घर पे यूज होता है वो इसी तरीके, इसी प्रिंसिपल पे जो है वो बेस्ड होता है। ओके, बोजू ने यहाँ पे जो है एक पिक्चर ड्रॉ करी आपकी 12.1 में। जब हम स्विच, व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है एंड बल्ब ग्लो करता है। कैन यू ड्रॉ रेड लाइन टू इंडिकेट द कंप्लीट सर्किट? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये एक रिफ्लेक्टर शाइनी सरफेस होता है टॉर्च बल्ब में, ये बल्ब है आपका, ये इलेक्ट्रिक सेल्स हैं आपके दो, और ये आपका स्लाइड स्विच है, और ये आपकी प्लास्टिक केसिंग रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब आपको जो है इसे कनेक्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इन दोनों में क्या है, ब्रेकिंग आ रही है। तो हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, इन्होंने बोला आपको रेड से करना है। ओके, आपको जो है इसमें कॉन्टेक्ट में लेके आना है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे वो नीचे आके कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये। आप इन ऑल आर एक्टिविटीज, अभी तक जो जो भी हमने एक्टिविटीज करी, वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने जो है उसमें मेटल वायर्स यूज करेंगे। जैसे आपने देखा सेफ्टी पिन क्या है आपका, सेफ्टी पिन क्या थी आपकी, मेटल थी। ड्रॉइंग पिन आपकी मेटल थी। ठीक है, ये सब आपका क्या है, मेटल। वायरिंग में आपका मेटल आ रहा है। ओके, सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड। अब मान लीजिए इसकी जगह अगर हम मेटल वायर की जगह हम कॉटन थ्रेड यूज करें, क्या आपको लगता है कि बल्ब फिर भी ग्लो करेगा ऐसे सर्किट में? नो। ओके, ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे। व्हाट मेटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन सा मटेरियल आपको सर्किट में यूज करना है कि करंट उससे पास हो सके। एक्टिविटी करते हैं फिर से हम इसके लिए। एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट यूज इन एक्टिविटी 4। जो आपने एक्टिविटी 4 में जो स्विच यूज करा था उसको डिस्कनेक्ट करें। दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड्स। अब आपके पास क्या जाएंगे, 2 फ्री एंड आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द 2 वायर्स क्लोज। अब आपको इन दोनों को जो है पास में लेके आना है टू टच ईच अदर। क्या बल्ब ग्लो करेगा, बताइए। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सेल मिल रहा है, बल्ब है, तो बल्ब ग्लो करना चाहिए ऑब्वियसली। नाउ कैन यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब आप इसमें क्या करेंगे, जो फ्री एंड है उसके बीच में कुछ कुछ चीजें रख के देखिए। ठीक है, जैसे अगर हमने इसमें बी में क्या कर रहे हैं, हम की रख के देख रहे हैं। अगर हमने यहाँ की रखी है, आपको पता है की एक मेटल है। ठीक है, अब मेटल तो करंट, हमने अभी पढ़ा कि मेटल जो है वो करंट पास थ्रू करवा रहा है, तो यहाँ पे हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा। ठीक है, की में आपका जो है बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल सच एज कॉइन, कॉक। कॉक आपका जो है वुड से बना होता है। रबर, glass keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, swing needle, thermocol, paper, and pencil lead. One by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with the tool. आपको क्या करना है, इन सभी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको जो है इन दोनों के बीच में रख, एक एक करके रखना है और टेस्ट करना है कि कौन से कंडीशन में आपका बल्ब ग्लो करेगा और किस ऑब्जेक्ट के साथ आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आपको इसमें जो है टेबल में फिल करना है। ओके, मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो दो वायर्स है वो आपस में ना टच कर रहे हो। ठीक है, डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस? अब देख लेते हैं। यहाँ पे की है क्योंकि वो मेटल है तो वो ग्लो करेगा। इरेजर आपका रबर है तो वो ग्लो नहीं करेगा। स्केल आपका प्लास्टिक है तो वो ग्लो नहीं करेगा। मैस्टिक आपका वुड है तो ग्लो नहीं करेगा। ग्लास बैंगल आपका ग्लास है तब भी आपका वो ग्लो नहीं करेगा। आयरन नाइल आपका मेटल है तो वो ग्लो करेगा। ओके, एक बार मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि आपका कॉइन है, मेटल है, ग्लो करेगा। ओके, कॉर्क के साथ नहीं करेगा, रबर के साथ नहीं करेगा, ग्लास के साथ आपका नहीं करेगा, की के साथ बिल्कुल करेगा क्योंकि वो मेटल है। पिन भी आपका मेटल से होती है तो वो ग्लो करेगा। प्लास्टिक स्केल के साथ वो नहीं ग्लो करेगा। वुडन ब्लॉक के साथ वो नहीं ग्लो करेगा। एल्यूमिनियम फॉइल के साथ वो ग्लो करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है आपका एक मेटल होता है क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट है बट है तो वो ग्लो करेगा। कैंडल के साथ आपका नहीं ग्लो करेगा। स्विंग निडल के साथ आपका ग्लो करेगा क्योंकि वो अगेन एक क्या है, मेटल है। थर्माकोल के साथ नहीं करेगा। पेपर के साथ भी नहीं करेगा और पेंसिल लेड के साथ भी वो नहीं करना चाहिए। ओके, अब आता है आपकी टेबल फिल हो गई। व्हाट यू फाइंड, आपको क्या मिला? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर इन कांटेक्ट विद सम ऑफ द मेटेरियल दैट वी टेस्टेड। हमने नोटिस करा कि कुछ मेटल्स के साथ बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा था एंड कुछ के साथ वो ग्लो कर रहा था। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, जिसमें से करंट पास हो रहा होगा वो ग्लो करवा रहा है। ओके, क्योंकि वो कांटेक्ट मेक करवा रहा है। ठीक है, जैसे कि इन तीनों के साथ हमारा नहीं कर रहा था तो करंट पास
नहीं हो रहा था, ठीक है। दिस मीन्स दैट दीज मेटल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इन मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं हो पा रहा है। ऑन द अदर हैंड कुछ मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करवा रहे हैं उनके अंदर से, जिसका कि विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। उसका इंडिकेशन हमें कैसे मिल रहा है, जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा मतलब कि उस मेटेरियल से जो करंट है वो पास थ्रू हो रहा है। ऐसे मेटेरियल्स, जिन मेटेरियल्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो सकता है, उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, अब आता है इंसुलेटर, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं हो रहा था, जैसे कि आपकी रबर, कॉर्क, आपकी प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, ये आपके इंसुलेटर्स होंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 आपको मटेरियल जो है कंडक्टर, इंसुलेटर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि कंडक्टर में आपका पिन आ गया, ठीक है, की आ गया, उसके बाद एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इंसुलेटर में पेपर,